दोस्तों, नारायणी सेना का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप उस भयावह और अजेय शक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिसके एक एक सैनिक के सामने महाभारत के युद्ध में हजारों योद्धा भी कांप उठते थे। सोचिए, एक ऐसी सेना जिसका प्रत्येक योद्धा न केवल शस्त्रों में पारंगत था, बल्कि मायावी युद्ध कला और दिव्य शक्तियों में भी निपुण था। यह सेना केवल उन लोगों को दिखाई देती थी जिनके पास थी दिव्य दृष्टि, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद यह सेना रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। आखिर यह सेना कहां चली गई? क्या यह युद्ध की आग में पूरी तरह नष्ट हो गई, या किसी गुप्त लोक में छिपकर किसी विशेष समय की प्रतीक्षा कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कलयुग में यह सेना फिर से प्रकट होगी जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा? आज हम इस रहस्य को एक ऐसी कथा के माध्यम से उजागर करेंगे जो महाभारत के पन्नों से निकलकर भविष्य की ओर संकेत करती है। यह कहानी श्री कृष्ण की उस नारायणी सेना की है जिसे उन्होंने द्वारका की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए गठित किया था। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, यह थी उन योद्धाओं की टुकड़ी जो न केवल तलवार और धनुष में माहिर थे, बल्कि तप, योग और दिव्य शक्तियों से भी लैस थे। एकमात्र उद्देश्य था श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना। बिना किसी संदेह के, बिना किसी प्रश्न के इन योद्धाओं को ऐसी युद्ध कला सिखाई गई थी जो सामान्य मनुष्यों के लिए अकल्पनीय थी। उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, वे शत्रु के मन को पढ़ सकते थे और अदृश्य होकर युद्ध करने की कला में निपुण थे। कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि नारायणी सेना के योद्धा रात्रि में तारों की तरह चमकते थे और दिन में बादलों की तरह लुप्त हो सकते थे। इस सेना को नारायणी सेना इसलिए कहा गया क्योंकि यह नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और शक्ति से संचालित थी। जब महाभारत का युद्ध नजदीक आया तो दोनों पक्ष, पांडव और कौरव, अपनी सेनाएं जुटाने में लग गए। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण की सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण एक सुनहरे सिंहासन पर विश्राम कर रहे थे। उनकी आंखों में शांति और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जब वे जागे तो दुर्योधन और अर्जुन ने उनसे अपनी ओर से युद्ध में साथ देने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कहा, मैं किसी एक पक्ष का ही साथ दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक कठिन चुनाव करना होगा। एक तरफ मैं स्वयं हूं जो इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल मार्गदर्शन दूंगा, और दूसरी तरफ है मेरी नारायणी सेना, अजेय, अपराजेय और इतनी शक्तिशाली कि यह युद्ध का रुख पलट सकती है। दुर्योधन ने अपनी आंखों में लालच की चमक के साथ तुरंत कहा, मुझे नारायणी सेना चाहिए। उसे विश्वास था कि एक निहत्था श्री कृष्ण उसके किसी काम का नहीं, लेकिन अर्जुन, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति थी, ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, मुझे आपका साथ चाहिए। उस पल में ही धर्म की विजय का आधार बन गया, क्योंकि भले ही नारायणी सेना की शक्ति असीम थी, लेकिन वह श्री कृष्ण के बिना अधूरी थी। श्री कृष्ण की बुद्धि, नीति और दिव्य शक्ति ही उसे पूर्ण बनाती थी। कहा जाता है कि नारायणी सेना में 18,000 से अधिक योद्धा थे, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में एक सेना के समान था। इनमें यदुवंश के महान योद्धा जैसे सात्यकी और कृतवर्मा भी शामिल थे। महाभारत युद्ध में यह सेना कौरवों की ओर से लड़ी। इनके योद्धा इतने कुशल थे कि वे मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे। वे शत्रु के मन को भ्रमित कर सकते थे, उनकी रणनीतियों को पल भर में उलट सकते थे। उनका युद्ध इतना अनुशासित था कि पांडवों के लिए भी उन्हें हराना असंभव सा लगता था। भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव और सात्यकी की तलवार ने मिलकर नारायणी सेना का घोर संहार किया। फिर भी यह सेना अपनी अंतिम सांस तक डटी रही। लेकिन दोस्तों, यहां से असली रहस्य शुरू होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। श्री कृष्ण द्वारका लौट गए, लेकिन नारायणी सेना जो युद्ध में बची थी, उसका कोई अता पता नहीं रहा। क्या यह सेना युद्ध की आग में पूरी तरह भस्म हो गई थी? नहीं। प्राचीन साधुओं और तपस्वियों का मानना है कि श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से इस सेना को एक गुप्त आयाम में भेज दिया। कुछ कथाएं कहती हैं कि यह सेना गोलोक धाम में चली गई, जहां यह श्री कृष्ण के अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि नारायणी सेना एक रहस्यमय लोक में तपस्या कर रही है,
जो केवल शुद्ध हृदय और दिव्य दृष्टि वालों को ही दिखाई देता है। नारायणी सेना की शक्तियां सामान्य योद्धाओं से कहीं अधिक थीं। कहा जाता है कि इसके योद्धा रात में युद्ध भूमि पर चमकते हुए तारों की तरह दिखाई देते थे। वे शत्रु के विचारों को पढ़ सकते थे, उनके मन में भय और भ्रम पैदा कर सकते थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी अदृश्यता। कोई सामान्य अस्त्र उन्हें नष्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वे योग बल से स्वयं को सुरक्षित रखते थे। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह भी लिखा है कि नारायणी सेना के योद्धा समय और स्थान को मोड़ने की कला जानते थे, जिससे वे युद्ध में अप्रत्याशित हमले कर सकते थे। महाभारत के बाद कई साधकों और तांत्रिकों ने दावा किया कि उन्होंने नारायणी सेना को देखा, कुछ हिमालय की गुफाओं में तो कुछ समुद्र तटों पर। एक प्राचीन तपस्वी ने लिखा कि उसने एक रात चंद्रमा की रोशनी में नारायणी सेना के योद्धाओं को देखा, जो सागर की लहरों पर चल रहे थे, जैसे कोई स्वप्न हो। कई तांत्रिक ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की गई है कि जब समय आएगा तब यह सेना फिर से प्रकट होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सेना कलयुग में फिर से प्रकट होगी? कल की पुराण के अनुसार जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में धरती पर अवतरित होंगे। उस समय एक महायुद्ध होगा जो अधर्म को समाप्त कर देगा। कुछ प्राचीन ऋषियों का मानना है कि नारायणी सेना इस युद्ध के लिए जागृत होगी। कुछ का विश्वास है कि यह सेना किसी गुप्त स्थान पर, शायद हिमालय की अज्ञात गुफाओं में या समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई है। जब समय आएगा तब श्री कृष्ण का एक संकेत इसे फिर से धरती पर लाएगा। क्या यह संभव है कि नारायणी सेना आज भी कहीं अस्तित्व में हो? क्या यह सेना किसी अन्य आयाम में तपस्या कर रही है, जो केवल सच्चे भक्तों को ही दिखाई देती है? या फिर यह केवल एक पौराणिक कथा है जो हमें धर्म और शक्ति की महत्ता सिखाती है? दोस्तों, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग इसे एक धार्मिक कथा मानते हैं जो हमें श्री कृष्ण की महानता और नारायणी सेना की शक्ति की कहानी सुनाती है। लेकिन कुछ का विश्वास है कि यह सेना कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद है। जब समय आएगा तब यह सेना फिर से प्रकट होगी और धर्म की रक्षा करेगी। क्या आपको लगता है कि नारायणी सेना वास्तव में कहीं अस्तित्व में है, या यह सिर्फ एक प्रेरणादायक पौराणिक कथा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सनातन धर्म की ऐसी ही ऐतिहासिक, रोमांचक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल AI कनरोलिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार किसी और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।